नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज भरी अदालत में जो कुछ भी हुआ है आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। एक वकील ने ऐसी हरकत की है। आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई मनुवादियों को क्यों चुभने लगे? आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई को हिंदू विरोधी क्यों बताया जा रहा है? आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई को गालियां क्यों दी जा रही हैं? कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जिन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई पर टिप्पणी की और आज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है जो अक्षम्य है, क्षमा ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बड़ी खबर है, जस्टिस बी.आर. गवई का साथ दीजिए। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने आतंक मचा रखा है और जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट किया जा रहा है। आज भरी अदालत में जब जस्टिस बी.आर. गवई सुरक्षित नहीं है तो जरा सोचिए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आज भरी अदालत में जस्टिस बी.आर. गवई पर चप्पल जूता फेंकने की कोशिश की गई। दोस्तों, खबर भी सामने आ गई, हवाई बात नहीं करूंगा। जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई सुनवाई कर रहे थे उसी वक्त एक वकील ने अपना जूता निकाला और जस्टिस बी.आर. गवई पर मारने की कोशिश की। कुछ लोग कह रहे हैं कि जूता फेंक दिया गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि मारने की कोशिश की गई, लेकिन यह सच्चाई है कि वकील ने जूता फेंक कर मारने का प्लान बना लिया था। देखिए, खबर में लिखा भी है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले एक वकील को तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। मैन शनिंग के दौरान वो अचानक डॉयस की ओर बढ़ा और जूता हाथ में उठा लिया। बाहर ले जाते समय उसने नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी घटनाओं से वो विचलित नहीं होते हैं। अब जरा गौर से देखिए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वकील ने क्या कहा? जब वकील को सुरक्षा कर्मी पकड़ कर ले जा रहे थे उस समय वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। अब आखिरकार जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि हर एक मंच से कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं हिंदुओं का करता हूं, सिखों का करता हूं, ईसाइयों का करता हूं, मुसलमानों का करता हूं, यानी कि मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं और हर एक जज ऐसा ही होना चाहिए। अगर जज पक्षपाती हो जाएगा, जज धार्मिक हो जाएगा, जज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करने लगेगा तो वो जजमेंट क्या सुनाएगा? ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई की क्या गलती है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई लोगों को चुभने लगे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई न्याय कर रहे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो शायद जस्टिस बी.आर. गवई टारगेट किए जा रहे हैं। और एक ये भी कारण है कि जस्टिस बी.आर. गवई एक दलित जज है, एक बौद्धिक जज है। जस्टिस बी.आर. गवई दलित परिवार से आते हैं। उनके पिता ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसीलिए बौद्धिक जज भी कहे जाते हैं। तो क्या जस्टिस बी.आर. गवई को दलित होने की सजा मिल रही है, या फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने जो कहा कि अगर आज मैं जज हूं तो ये बाबा साहेब की देन है, क्या इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट किया जा रहा है? जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी को काम करना पड़ेगा। क्या इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई गलत है, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं? आखिरकार ये मनुवादी चाहते क्या हैं? आखिरकार इन मनुवादियों ने जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट करना क्यों शुरू कर दिया? अभी ये तो शुरुआत है। हर घर से गवई निकलेगा, ये भी मैं कह रहा हूं, हर एक घर से गवई निकलेगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए संविधान पर चलकर नया कीर्तिमान रचेगा। ये कितने जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करेंगे? एक नहीं, हजार लाखों करोड़ गवई बनने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सही है या फिर गलत है। क्या आप गवई नहीं बनना चाहते? क्या आप लोग संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करना चाहते? क्या आप लोग संविधान का पालन नहीं करना चाहते? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आज जस्टिस बी.आर. गवई को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आपका एक कमेंट जस्टिस बी.आर. गवई को वो ताकत देगा। और इन मनुवादियों की जो सोच है वो सोच बहुत ही नीची है, बहुत ही ओछी है। इस सोच को अब क्या ही बताया जाए। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट किया जा रहा है, जो कि अक्षम है, जिसे
मतलब क्षमा ही नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसके कहने पर चप्पल जूता फेंकने की कोशिश की गई? आखिरकार पर्दे के पीछे का हीरो कौन है जिसने जूता जस्टिस बी.आर. गवई पर फेंकने का आदेश दिया? या फिर जस्टिस बी.आर. गवई को कौन ऐसा नेता है, अभिनेता है, इंसान है जो जस्टिस बी.आर. गवई पर इतना बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है? अब हम सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई न्याय कर रहे हैं, वो अन्याय नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सरकार पर भी एक्शन लेते हैं। और जो लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलते, संविधान को रोंदने का काम करते हैं, संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, असंवैधानिक कृत कर रहे हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद भी जस्टिस बी.आर. गवई को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई को आज हमला कर दिया गया। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई का साथ दीजिए। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि जस्टिस बी.आर. गवई का साथ दीजिए। जस्टिस बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं, एक बौद्धिक जज हैं, और हम सभी का कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य है कि जस्टिस बी.आर. गवई का साथ दे देना चाहिए, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जस्टिस बी.आर. गवई सच बोलते हैं, यह भी नहीं कि वो सारी बातें अपने जहन में रख लें। जैसे जस्टिस बी.आर. गवई का भी हालिया का बयान है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले समाज अगर आज आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये संविधान की देन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी समाज से आती हैं, वो देश की राष्ट्रपति हैं। जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आज पिछड़ा हुआ समाज, दबा कुचला समाज, वो समाज जो हमेशा हाशिए पर रहा, अगर उस समाज से लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और शायद यही बातें हैं जो जस्टिस बी.आर. गवई की मनुवादियों को चिढ़ती हैं, इसीलिए मनुवादी ऐसी हरकत कर रहे हैं। भाई, कौन ऐसा बयान है? जस्टिस बी.आर. गवई ने अगर भगवान विष्णु की टूटी हुई प्रतिमा को बनवाने का आदेश नहीं दिया तो इसमें उनकी क्या गलती है? जस्टिस बी.आर. गवई ने इसीलिए आदेश नहीं दिया क्योंकि पूरा मामला पुरातत्व विभाग के अधीन है, एएसआई के अंतर्गत है, एएसआई मामले की जांच कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सच में वो टूटी हुई मूर्ति भगवान विष्णु की है या फिर नहीं है, इसकी भी जांच चल रही है। तो ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई सांप्रदायिक हिंसा क्यों भड़काएं? वो भाई ऐसे नहीं आदेश दे सकते ना कि जाइए, हाँ ठीक है, मूर्ति बनवा लीजिए। अब जो चीज एएसआई देख रहा है, एएसआई के अधीन है, उस पर जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट करना, उन पर जूता फेंकना, उन्हें हिंदू विरोधी बताना, सनातन विरोधी बताना, ये गलत है, अक्षम्य है। और जस्टिस बी.आर. गवई को और हमारे देश की न्यायपालिका को, जिस वकील ने ऐसे कृत्य किए हैं, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।